जन्नत के फल मरहूम तक पहुँचते हैं। तुम मरहूम के विसाल के लिए फल दोगे, फरिश्ते जन्नत का फल लेके मरहूम के सामने आ जाएंगे। तेरे लवाहिकीन ने दुनिया का फल दिया, हम तेरे लिए जन्नत का फल लेंगे। तेरे लिए तेरे लवाहिकीन ने कपड़े दिए, हम तेरे लिए जन्नत की पोशाक ले आए। तेरे लिए तेरे मरहूमीन ने इतने लंगर का एहतमाम किया, हम तेरे लिए जन्नत से उसका बदल ले आए। लेकिन वाहिद जिक्र है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। फरिश्ते कहते हैं इसके लिए हमारे पास बदल ही कोई नहीं। जैसे कोई मोमिन सलवात पढ़ता है, हम वैसे सलवात उसके लिए। जैसे कोई मोमिन नारा लगाता है, हम वही नारा अपने परों पे समेट के मरहूम के सामने ले जाते हैं। और फिर ये रमज़ान है, इसमें तो एक अमल का बदला 70,000 नेकियों में बदलता है। तुम एक दफा या अली कहोगे मरहूम के सामने, 70,000 मरतबा फरिश्ते जाएंगे या अली या अली या अली या। तवज्जो आज मबसूल हो गई है। दो जुमले मैं इसी रमज़ान के हवाले से पेश करूँ। कीमत करो बिस्मिल्लाह। ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली से। वाहिद शरादी साहिबान शिया कौम का ये दुर्र इम्तियाज़ है कि हमारा कोई आए तो भी ज़िक्र हुसैन हो। हमारा कोई दुनिया से जाए तो भी जिक्र हुसैन। इमाम हुसैन आपको ये सारे हिदायत में रखे। मैं इसी को बुनियाद बना के 2 सतरें पढ़ जाऊँ। ये है रमज़ान, यही पहला जुमला अगर आपने खरीद लिया तो मजलिस रश के जन्नत हो जाएगी। ये है रमज़ान, इसमें उतरे हैं 2 कुरान। जो पहुँच गए उन्हें मैं कहता हूँ कि मतलब हाथ उठाने की कोशिश कीजिए। सैयदा दलाल, मुझे पता है कि आपको विलायत आले मोहम्मद सुनने का अनोखा सलीका सैयदा ने फरमाया। और यकीन जाने ये मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मेरे मोबाइल में सबूत के तौर पर मेरे क्लिप्स मौजूद हैं। फेसबुक पे सोशल मीडिया भरा हुआ है। ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं करता। 20 रमज़ान लाड़काना सिंध जैसे मरकज़ी अज़ादारी के शहर में मैंने आप लोगों के गाँव की मिसाल दी है। जैसे वहाँ अकीदा सुना जाता है, मुझे पाकिस्तान में जगह ही नहीं मिली। और फिर विलायत आले मोहम्मद ही तो है जो मुझे आपके दरमियान ले आती है। और ये सामने मरातब शाह जी बैठे हैं। जब पहली मजलिस में आपकी 19 सफ़र 2018 में पढ़ने आया था, तो इनकी और मेरी कमिटमेंट ही यही हुई थी कि मैं विलायत पढ़ूंगा, तुम विलायत सुनोगे। इससे अगले जीने पे चले तो मैं जुमला इससे आगे का कहने जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कलाम है, दूसरा अल्लाह की जुबान है। जो मेरे साफरानजार हो गई है,
चुप करके ज़मीन पे करार ले जाए। मैं दोनों की निशानियां बता देता हूँ, एक अल्लाह का कलाम, दूसरा अल्लाह की ज़ुबान। कौन कौन से दो कुरान? एक में सूरत रहमान है, दूसरा खुद सूरत रहमान। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन को ये खिले खिले चेहरे की कमजोरी है। ठीक है ना, ठीक है ना। एक में सूरत रहमान, दूसरा खुद सूरत रहमान। एक सीना और ऊपर चले और ये अगला जुमला साहिबान मारिफत में वो पढ़ने जा रहा हूँ जो हर मजलिस में, हर मजमे में पढ़ने वाला है। एक मिनट भाईजान, आप जरा खसूसी समाअत फरमाइएगा, कहीं भाई का ये जुमला आपके काम आ जाए तो दुआ कर दीजिएगा। वैसे बेहतरीन लफाजी और बेहतरीन हाफिजा मौला ने आपको अता फरमाया है, बीवी आपकी ज़ुबान में तासीर अता फरमाया। फिर सुनिए, ये है रमज़ान, इसमें उतरे हैं दो कुरान, एक अल्लाह का कलाम, दूसरा अल्लाह की ज़ुबान। एक में सूरत रहमान, दूसरा खुद सूरत रहमान। दोनों की एक और निशानी सुन लो, एक लैलतुल क़द्र में उतरा, दूसरा लैलतुल क़द्र पर उतरा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। दुनिया के मुसलमान शब कादर ढूंढने लगे हुए हैं। लैलतुल क़द्र 19 की, 21 की, 23 की, 25 की, 27 की, 29 रमज़ान की रात, यानी आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र ढूंढते हैं। मैं दावे से मिंबर से कह रहा हूँ मुसलमानों, न तुम्हें आज तक लैलतुल क़द्र मिली, न क़यामत तक मिलेगी। किसी ने बात रिकॉर्ड करनी है तो कर ले, किसी ने हवाला मांगना है तो मांग ले, किसी ने बहस करनी है तो मैं मजलिस के बाद ईशान भाई के यहाँ चाय पीने के लिए बैठूंगा, क्योंकि सफ़र है, सफ़र में रोज़ा नहीं होता। कायनात की मलकतों में हिसाने विलायत में रखे, किसी ने मुनाज़रा करना है तो आगे कर ले। वैसे मुझे यकीन है कि सारा माहौल अली और वलीउल्लाह वाला है। मैं फिर जुमला ज़िम्मेदारी से बरादर शादी दोहरा रहा हूँ, लैलतुल क़द्र मुसलमानों को ना मिली, ना मुनीर भाई क़यामत तक मिलेगी। उसकी वजह यह है कि दिल में अली ना हो तो अब्बा नहीं मिलता। करनी पड़ती है, पूरा डालना पड़ता है। हाँ हाँ, तारीख में बंदे ऐसे हैं कि जिनके वालिद का इंतखाब कुरानदाजी से हुआ है। ऐसे नहीं नाम रखा गया इब्ने अवाम। हाय हाय, अवाम का बेटा क्या मतलब है? इब्ने कसीर, ज़ियादा का बेटा, इब्ने ज़ियाद। बोलो ना यार,
ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। इमाम हुसैन आपको इशारे में लाए थे और ये रसूल की हदीस है, बिल्कुल कितना सही फरमा रहे हैं। वाहिद अली वाले होंगे जिन्हें बरोज़े माशर में बाप के नाम से बुलाया जाएगा, क्योंकि उनका ईद है। इमाम हुसैन को मैं इशारे और जिन्हें किबला माँ के नाम से बुलाया जाएगा ना, आओ हवाला जब चाहो नाम पर दिखाने के लिए तैयार है। जिन्हें माँ के नाम से आवाज दी जाएगी ना, वो माँ से छुपते फिरेंगे, उनसे छुपते फिरेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। इमाम हुसैन इजाजत है, इसमें इजाजत है। कुरान उतरा है रमजान में और रसूल ने 1400 साल पहले मिंबर रिसालत से फरमाया था, कुरान व अलीयन कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। अच्छा, बात दो और दो की तरह चार आंसर दे तो फिर तो मेरा हक है ना कि मैं तुम्हें बुलवाऊं। अब चार जवाब सबकी समझ में भी आ जाए, फिर बंदा चुप करके बैठ जाए तो फिर हो जाना वाली जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। मेरे शिया सुन्नी वाजिब और एहतराम दोस्तों, चलो ज्यादा फज़ाइल अली के न मानो, उतने तो मानो जितने कुरान के हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब है रसूल का फरमाना कुरान अली के साथ है। इमरान शाह जी, अली कुरान के साथ है। इब्राहिम आपका हाथ उठे तो फिर उसकी बात है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। इसका मतलब ये है कि जहां कुरान है वहां अली है, जहां कुरान नहीं। मैं जानबूझ के रुका हूं, मैं जानबूझ के रुका हूं, मैं जानबूझ के रुका हूं। जुमला कहूं, जहां कुरान वहां अली, जहां अली नहीं वहां महफिल शबीना भी हो तो कुरान नहीं। इमाम हुसैन तो मैं इशारे में लायक में रखा। ठीक है ना, ठीक है ना। आपको बिरादरान अहले सुन्नत आए हैं तो अपने हिस्से का तबर्रुक लेके जाए। जहां अली नहीं है वहां कुरान नहीं है। और यही तो वजह है कि रसूल ने फरमाया था, मेरी उम्मत के अक्सर कारी कुरान पढ़ते हैं, कुरान उल्टा और बकलानत करता है। क्यों? कुरान पढ़ते 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 कुरान हलक से झांक के सीने में देखता है, अली हो तो उतर जाता है, वरना लानत करके पलट जाता है। ठीक है ना? जियो सैयदा गलाल तुम्हें इशारे में लाए थे। अच्छा जी, फैसला इसी के गिर्द घूमता रहेगा। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। गवेड़िए बंदे बैठे हो पर एक पंचायत में संभालना ने बुजुर्ग हजरात मेरे सामने हैं, ये जितने सफेद गाड़ियों वाले बुजुर्ग हैं, इनके हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग को दूसरा दुआ करनी है, हम असर जवान थे, मेरे पहले ही फैन ने वो मेरे नाल बोलती रास्ता। इमाम हुसैन आपको इशारे में लायक में रखे, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ अली है वहाँ कुरान है, जहाँ अली नहीं वहाँ कुरान नहीं। फिर बंदे को गैरतमंद बनना चाहिए, या तो नमाजों से कुरान निकाल। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। या तो नमाज से कुरान निकाल, वरना अली को लाना पड़ेगा। अगर कुरान के बगैर नमाज नहीं तो फिर अली के बगैर भी नमाज नहीं। इमाम हुसैन को मैं इशारे में लायक में रखे, डंडा पकड़ के तो मैं खड़ा नहीं हुआ, मुझे तो अज़ान में लायक देनी है। बाबा जी, मुअज्जिन का काम है अज़ान देना, कोई नमाज पढ़े न पढ़े उसकी अपनी मर्जी, नसीब और ज़मीर की बात है। मैं अज़ान में लायक देके जा रहा हूँ। नैया के सरज़मीन में मुझे एक ऐसी सैयद बुजुर्ग हस्ती मिली, मुक़द्दस जी, ऐसी ताज़ीम कुरान का दर्स मिला है, कायनात में कहीं नजर नहीं आया। बाबा जी, मैंने उन्हें अक्सर देखा, सैयदादे थे, नकवी बुखारी सैयद दुनिया से चले गए हैं। वो जब भी कुरान उनके सामने ज़िशान भाई आता था ना, वो ताज़ीमन उठ के
खड़े हो जाते हैं। जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हूँ, जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हूँ। बाकी तरह शहर पर मवदत तो तैयार करो, मैं तुम्हें फसीले आज की शहर पर ले जाऊँ। जब भी मुनीब भाई उनके सामने कुरान आता था, वो ताज़ीमा उठ के खड़े हो जाते थे। मैंने कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा किबला, मैंने दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा भी कुरान की इतनी ताज़ीम नहीं करता हो। क्यों खड़े हो जाते हैं? जितनी बार कुरान आए आप खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा सही, तूने रसूल की हदीस नहीं पढ़ी, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अकेला कुरान नहीं आता, साथ अली भी है। ठीक है ना? ठीक है, जियो। दीने शोधाओं के कातलों पे लानत। सैयदा का लाल तुम्हें इशारे में दी। इसलिए आयाम में कुरान की तिलावत की दोनों रख दो। बाकी सुभान रब्बियल अज़ीम का दूसरे वो नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, मौला आपको सलामत रखे। मेरे अजीज मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, या तो नमाजों से कुरान निकालो या फिर अली को ले आओ। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। अच्छा जी, इस कुरान ने बात है आलम अरवाह, बड़ा खूबसूरत माहौल बन गया। मुझे तवक्को नहीं थी, लेकिन आप इतना प्यारा सुन रहे हैं तो विलायत देने के एक और पैगाम ले लीजिए। आलम अरवाह में भाईजान इस कुरान ने अली बादशाह के सामने पड़े थे अपने फजाइल। तो आप उठे, अल्लाह करे किसी दरवाजे के मोहताज ना हो। मेरा ईमान है कि मात आला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, शहादत की मौत गए हैं तीनों मरहूमीन, और शहीद जिंदा होता है हमें शऊर नहीं, वो अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ पाता है और उसकी रूह इस वक्त मजलिस में मौजूद है। उन तीनों की रूह मौजूद है। अब जितना जितना इशारे सवाब उनके हवाले करना चाहते हो, इतना बोलना कि वो तुम पे भी राजी हो जाए, मुझ पे भी राजी हो जाए। कायनात की मलकतों में इशारे विलायत में रखे और आले मोहम्मद की बारगाह में जाके तेरी और मेरी सिफारिश करें। हमारे बाद हमारे लिए जिक्र आले मोहम्मद का इनकार किया गया। कायनात की मलका आपको इशारे विलायत में रखे। बज़ाहिर ये तकरार नहीं थी, कुरान बताना चाहता था कि अली क्या है। शाबाश शाबाश शाबाश, आसान आसान बातें हैं ना, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। अली बताना चाहते थे कुरान क्या है, कुरान बताना चाहता था कि अली क्या है। अब मैं देखूंगा कि कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है, कौन किस नहज पे बैठा हुआ है। मारिफत सबकी अपनी अपनी है। रसूल के पास बैठने वाले सारे बराबर नहीं थे। कोई 10वें दर्जे का
अच्छा जी, एक और प्यारा जुमला सामने आ गया। कयामत के दिन कुरान और अली, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ, इसी के गिर्द घूमते। कयामत के दिन शिराई साहिबान कुरान और अली दोनों करेंगे उम्मत की शिफात। जिन्हें कुरान और अली की शिफात की जरूरत है वो बंदे बोले। जिन्होंने परवाना किसी और से लिखवाया हुआ है वो बेशक खामोश रहे, क्योंकि आपकी मुझे कतई जरूरत नहीं है। कुरान और अली कयामत के दिन करेंगे उम्मत की शिफात। लेकिन फर्क है, मैं आका जुमला पढ़ूंगा, आका मेरा मजमा पहुंचेगा, फिर लुत्फ की बात है, ना पहुंचोगे तो फिर मैं मुकम्मल कर दूंगा। कुरान भी शिफात करेगा, अली भी शिफात करेंगे, लेकिन फर्क है, कुरान शिफात करेगा सजदा करके। क्या बात है, क्या बात है, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूं अल्लाह जी करा, जी करा, जी करा, जी करा। इमाम हुसैन ने अपनी नस्लों में विलायत अली को मुंतकिल फरमाया। तो जब हड़प्पा सादात वालों कुरान शिफात करेगा सजदा करके, अली शिफात करेगा सजदा करवा के। हाय हाय अमीर पूछ अच्छा, अली का लक़ब है ना इमाम हुसैन, आपको सलामत रखे। अच्छा किबला, आप मेरी मदद फरमाएं कि अली का नाम वजहुल्लाह है या नहीं है? जिसका ईमान अगर हाथ बुलंद करे, जो थल्ले रह गया मैं समझे तो मेरा नहीं है, परला है। अली का नाम है वजहुल्लाह, यानी क्या मतलब है? अल्लाह का पक्के रियाज हो। ये दुआए जोशन कबीर हड़प्पे सादात ने सजदा बनाई, बरादर शादी बड़े रोटा बनाई नहीं बनाई? किसने बनाई है? मौला अमीर ने तालीम की। दुआए जोशन कबीर, और खुदा की कसम मौलवियों को तो 99 के बाद 100वां नाम अल्लाह का नहीं मिलता ना। ये वो दुआ है जिसमें मेरे मौला अमीर ने पूरा 1001 नाम अल्लाह का बताया। हाय हाय, चलो बात आ गई है सामने, जुमला सामने नहीं था। है तेरी नस्ल की अमानत सुन लो, ये भी तेरे सादिक इमाम की हदीस है। कयामत के दिन, कयामत के दिन शाही साहब है तोहफा आपको तो मैं दिया। कयामत के दिन अल्लाह का 1001 नाम सामने आ जाएगा, चलता फिरता। और तेरे छठे इमाम फरमा रहे हैं उसके बाद मेरे नाना मोहम्मद का पूरा 1000 नाम सामने आएगा। शाबाश शाबाश, उसको चौकों तो मैं ऑनर करवाना है। कायनात की मलका तुम्हें इंसान, मुझे पता है इतना प्यारा सामने है मेरा। कायनात की मलका तुम्हें इशारे विलायत लेते। कयामत के दिन 1001 नाम अल्लाह का, पूरा 1000 नाम सुल्तान अंबिया का। सरकार सादिक फरमाते हैं फिर 999 नाम मेरे दादा अली के। अल्लाह तुम्हें इशारे में साचा 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 मैं इथों आगे बढ़ना है। कायनात की मलका तुम्हें इशारे में याद करके आ रख मेरे साथ में कुरान बहस करनी है, करने हवाला मांगना है, मांग ले ना दिखाऊंगा अपनी दीवार तक तेरा मंडले को। आवाज बचा के ले जा, फिर घर में लगने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। सादिक आले मोहम्मद फरमाते 1001 नाम अल्लाह का, पूरा 1000 नाम मेरे नाना मुस्तफा का, पूरे 999 नाम अली बादशाह के। अल्लाह कहेगा मुस्तफा मैंने और तेरे नाम मिला के अली को दे दिए। ये बस सामने बात आ गई। दुआए जोशन कबीर में तेरा 7वां इमाम फरमा रहा है। ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? दुआए जोशन कबीर में सरकार कासिम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि दुआ के आखिरी जुमले, दुआ पढ़े ना सारे, उसमें आखिरी जुमले जो है सरकार फरमाते हैं बंदे को चाहिए सजदे में जाके अदा करे। पक्के
मैं 3 बजे जाके पढ़ना है। मुझे आपका डर है रोजे की हालत में अब थक ना जाए। आज इशराई साहब इजाज़त से पढ़ी। चलो तुसी सुनते जुड़ गए हो तो मेरी दी अपनी कमजोरी है मुझे मजबूर। इमाम हुसैन आपको इशारे में इजाज़त दे रखे। अच्छा जी, कुरान के मारफा दा भी करे रोज दे आले बगा तक दे वाहिद शिया कौम है। वाहिद शिया कौम है बाबा जी जो रोजा रखते भी हैं, रोजा उठाते भी हैं। हाय हाय इमाम हुसैन आपको सच्ची कहा इमाम हुसैन आपको सलाम कुरान। अच्छा, 2 रिवायतें हैं कुरान के मुतालिक और उसूल काफी में आपको मिल जाएंगे। आपके गांव में किसी लाइब्रेरी में पड़ी होगी, न मिले तो मेरे गरीब खाने में मौजूद है। आप जब चाहे मैं मोबाइल पे व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर भेज सकता हूँ, वरना मेरे गरीब खाने में आए मैं लंगर भी अपनी इस्ताद के मुताबिक पेश करूँगा और हवाला भी पेश करूँगा। 2 रिवायतें कुरान कैसे शिफा करेगा भैया, दोनों पढ़ देता हूँ जो मेरे भाइयों के बारे में हो। मान लो पहली रिवायत ये है कि कुरान परिंदे की शक्ल में आया। अगला जुमला शिया कौम का बच्चा तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो फिर दूसरे की बुनियाद चाहिए भी नहीं है। पहली रिवायत सैगम शादी है कुरान परिंदे की सूरत में आएगा। दूसरी रिवायत ये है अब्बास की शक्ल में आएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? इमाम हुसैन तुम्हें इशारे में लाए। अल्लाह आपको सलाम करे, कह दे ये उनको ठीक आप बोलेंगे। अच्छा जी, परिंदा आए या अब्बास बन गया है। अगली बात मुस्तरे कुरान अर्श के नीचे आगे कहेगा पाले वाले वो सामने कारिए कुरान खड़ा है। ये सारी सारी रात मेरी तिलावत करता था, ये थक जाता था फिर भी मेरी तिलावत इसे चैन नहीं लेने देती। इसे प्यास लगती थी, पानी नहीं पीता था, खुश्क गले से मेरी तिलावत जारी रखता था। मेरी तिलावत ने इसकी हड्डियों को सूखा कर दिया, जिस्म को दुबला कर दिया, कमर को झुका दिया, बालों को सफेद कर दिया। ये मेरा कारी जो है ना मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। अल्लाह आवाज लेके कहेगा मेरी इज्जत वाले कुरान ज्यादा लंबी बातें ना कर, सिर्फ मुझे इतना बता कि तुझ में मेरे अली के फज़ाइल उतारे उन्हें मानता था या नहीं? हाय 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 क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सच्ची करा। बस फलाना मकसद ये नतीजा लो और मैं जाऊँ आपकी दुआ के सहारे तले। कुरान के कुछ दावे, कुरान दावे भी तो करता है ना। मैं सारे दावे नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 1 या 2 इशारे करके मैं पढ़ जाऊंगा आपकी मंजिल की जाने। पहला दावा कुरान का याद है ना, हदीस कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान का पहला दावा। अब आधी बात मैं करूंगा, आधा मेरा मजमा पूरी करेंगे। शिराई साहिबान कुरान आवाज लेके कहता है मैं अगर पहाड़ पे नाजिल होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ कुरान कहता है मैं अगर पहाड़ पे उतरता, पहाड़ को रेजा रेजा कर देता। भैया मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, कुरान की आयत है ना।
जाने वो निशान नहीं खत्म हो सकता। और निशान कितना किवें खत्म होवे। आओ मैं तो बताऊं, वो निशान कोई आम निशान तो नहीं है ना, वो निशान है अला कुल्ले शैइन मदीन की विलायत का निशान। और वो निशान क़यामत तक नहीं मिट सकता। उसकी वजह ये है कि चर्चा है जिसके नूर का हर एक जुबान पर, चर्चा है जिसके नूर का हर एक जुबान पर, लाज़िम उसी का जिक्र है दोनों जहान पर। इसको फकत लकीर न समझो है मुफ्तियो, मालिक का नाम लिखा है उसके मकान पर। हाय 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 हाय, जिक्र जिक्र अच्छा तबीयत मचल गई है तो मेरी अपनी मचल गई। और दूसरा मैंने छेड़िया से छड़ना और मैं दोनों भी बोली जिस जिसका ईमान है अली काबा में है तेरा हाथ पर अंदर हो। अल्लाह तुम्हें अब मौला की विलायत का वास्ता दे रहा हूं, हाथ यहीं खड़े रखना। हाथ तो तुम्हारे पहले खड़े हो गए, चौथा मिसरा बाजू से पकड़ के खड़ा करना तो फिर बोलना होगा कोई डालती है। मैं कह रहा हूं आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, टकरा किसी दीवार से सर अपना तोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है कर उसके नाम से वो तो खुदा भी आ गए हैं फिर आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, टकरा किसी दीवार से सर अपना फोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है कर उसके नाम से वो तो खुदा के घर में है। फिर घर भी छोड़ दे। अच्छा कुरान का अगला दाव, बस इसी पे नतीजा और बात खत्म। वरना इतना मैटर है पूरा इसका इस हदीस पे खत्म नहीं हो सकता। फिर मौला ने कभी चाहा तो इससे अगले दिन एक बात करेंगे। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। कुरान का अगला दावा, क़यामत के दिन अल्लाह मखलूक को अपने चेहरे का दीदार अता करेगा। शाबाश शाबाश, क्या बात है। अल्लाह आपको शिफाए कर, अल्लाह जीतना जीतना। अल्लाह करे ये हाथ मारने की नालैन पे बस हो। इससे बड़ी बात अल्लाह के कायनात में खल्को या ना हुसैन के मेंबर से मांगने के हवाले कर सकता हूं। कुरान कह रहा है मखलूक को अल्लाह अपने चेहरे का दीदार अता करेगा। ये मेरा वजूद है लिबास में छुपा हुआ, सर ना हो चेहरा ना हो, कोई बता सकता है ये कौन खड़ा है? बोलो। चेहरा होगा तो पता लगेगा ना ये कौन है। अली है अल्लाह का चेहरा। इबादत से अली को सोच के निकालना है, तुम अली को निकालोगे अल्लाह खुद निकल जाएगा। हाय हाय, इमाम हुसैन तुम्हें ही जिक्र कायनात की मलका तुम्हें इशारे विलायत है। अच्छा जी, दावा है अल्लाह मखलूक को अपने चेहरे का दीदार अता करेगा। अच्छा पहले मैं शिया मेंबर से शिया अकीदा पेश करूं। शियों का अकीदा नहीं है कि अल्लाह नजर आएगा। अल्लाह ना नजर आया ना नजर आ सकता। कम अज कम वो शियों का अल्लाह नहीं है। जो चुप कर गए हो, जो सूर पे मूसा को नजर नहीं आया, तुम्हें कहां से आया? हाय हाय, इमाम हुसैन तुम्हें इशारे में जिक्र खालिक आदम रब मूसा
उनके और मेरे अकीदे में यही फर्क है। वो कहते हैं कुर्सी लगी होगी, मैं कहता हूँ आयतुल कुर्सी लगी होगी। अल्लाह तुम्हें हिसाबे विलायत में रखेगा। मैं इतना निशान से तो थक गया यार, मैं तो तेरे मजाक में गला पे करना व्हाट्सएप पे छेड़ता रहना, तो मैं पढ़ता रहना, तो चुप करके बैठ रहे हैं। इमाम हुसैन तुम्हें हिसाबे विलायत में रखे, कुर्सी नहीं लगी होगी, आयतुल कुर्सी लगी होगी। पर बाकी ये बिरादर अहले सुन्नत का आम मसला है, कुर्सी लगी होगी मैदान महशर में, अल्लाह बैठा होगा। ये भाइयों का